नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिससे हम हर महीने फिक्स इनकम 11,250 रुपये कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस स्कीम की बात हो रही है वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 20.23% का। इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 19.72% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 23.25% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए 93.57% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 38.03% का रिटर्न रहा है पिछले 6 महीने का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम इस फंड के माध्यम से 11,250 रुपये की फिक्स इनकम करना चाहते हैं हर महीने, तो हमें कितने रुपए निवेश करने होंगे और कितने सालों तक हम इस स्कीम को चला सकते हैं। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड की अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 80.63 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। SIP के जरिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी। तो अगर आप एक मुश्त यानी एक साथ पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये मिनिमम से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज की मैं बात करूं तो 13,411.36 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डाल लेते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, PNC इन्फोटेक लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से HDFC स्मॉल कैप फंड को देखें, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर दिया गया है वो सर्विसेज सेक्टर को दिया गया है 22.2%। उसके बाद केमिकल सेक्टर को 13% दिया गया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर 9.5%, इंजीनियरिंग सेक्टर 8.9% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 8.6%, FMCG सेक्टर को 7.5% दिया गया है, अदर सेक्टर को 7.3%, फाइनेंशियल सेक्टर को 6.3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को 5.8%, हेल्थ केयर सेक्टर को 5.6% और ऑटोमोबाइल सेक्टर को 5.4% दिया गया है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके की सुविधा होती है। पहली सुविधा ये होती है कि आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश कर सकते हैं और एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लमसम यानी एक मुश्त पैसे निवेश कर दें FD और RD की तरह, और फिर कुछ सालों के लिए उसे फंड में छोड़ दें, जिसके बाद भी आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की सुविधा चुनें, जिससे कि आप एक मुश्त पैसे निवेश भी करते हैं और उसके बाद आप हर महीने कुछ पैसे निकालते भी रहते हैं। इससे भी आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम मंथली इनकम की बात करेंगे, हर महीने फिक्स इनकम की बात करेंगे, तो हमें SWP की सुविधा चुनना होगा। आइए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम 11,250 रुपये की फिक्स इनकम हर महीने करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपये का रखते हैं। विड्रॉल पर मंथ, क्योंकि हमें हर महीने 11,250 रुपये चाहिए, तो विड्रॉल पर मंथ हम यहाँ पे 11,250 रुपये रखते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम रिटर्न 20% से ज़्यादा है। हम यहाँ पे 20% लेकर चलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। टाइम पीरियड अगर 3 सालों तक के लिए हमने इस सुविधा को चुना तो 8 लाख तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर हम 3 सालों तक 11,250 रुपये हर महीने निकालते रहे इस फंड से तो 4,05,000 रुपये हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा। उसके बावजूद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू होगी 3 सालों बाद वो होगी 8,47,437 रुपये। दोस्तों, अगर 5 सालों की बात की जाए, एक साथ एक मुश्त पैसे हमने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। 5 सालों तक 11,250 रुपये इस फंड से निकालते रहे तो 6,75,000 हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा। उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 8,96,980 रुपये। बात करूं अगर 10 सालों की दोस्तों, तो अगर हमने 10 सालों तक ये सुविधा को जारी रखा
11,250 रुपये हर महीने निकालते रहे, 8 लाख का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 13,50,000 रुपये हम इस फंड से निकाल चुके होंगे 10 सालों बाद। और उसके बावजूद हमारी 8 लाख की फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारे पास 11,38,297 रुपये दोस्तों। 15 सालों की बात कर ली जाए तो दोस्तों अगर 15 सालों तक हमने हर महीने 11,250 रुपये निकालते रहे, 20,25,000 रुपये हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा 15 सालों बाद, और हमारी 8 लाख रुपए की फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 17,38,772 रुपये। अगर मैं 20 सालों की बात करूं दोस्तों, अगर 20 सालों तक आपने 11,250 रुपये हर महीने निकालते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का मिलता रहा, तो 8 लाख रुपए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। 27 लाख हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 20 सालों बाद। और उस 27 लाख के विड्रॉल अमाउंट के बावजूद जो हमारी फ़ंड वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 32,32,946 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों देखा कैसे आपने SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की सुविधा से आप हर महीने फिक्स इनकम भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और उसके बावजूद अपनी फ़ंड वैल्यू को बढ़ाते भी रह सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी दी जाए आपको, तो इस स्कीम में एक्सपेंस रेशियो आपको 0.83% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का होता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल के भीतर। स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।